है कि बिजनेस करते समय हो रही दिक्कतों को का समाधान हमें मिल सके। तो और उसका वो जो पर्पस है उसका मैं ब्रॉड थॉट प्रोसेस जो विचारधारा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कोर्स इसलिए किया जा रहा है ताकि आप में से हर व्यक्ति जो ये कोर्स कर रहा है उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए, उसके ग्राहकों ने अ, उनके स्वास्थ्य में लाभ हो रहा है ऐसा उनको प्रतीत होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए रादर। सो दैट इज समथिंग विच इज द पर्पस, है ना। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जस्ट 1 मिनट, लेट मी जस्ट चेक माय बैकग्राउंड। इट्स बेटर, एम आई बेटर विजिबल? ओके। सो ये इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जब हमने कोर्स की फीस पे की है, जब हमने अपनी खून पसीने की कमाई से इस कोर्स की फीस पे की है, भले वो छोटी है, भले वो 3-4 हज़ार रुपए है, लेकिन जो भी है हमने कमा के उसको एक्सपेडिफाई को दिया है, तो हमको उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। क्या हो रहा है कि, और ये मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव ये कहता है कि हमें हमेशा आलस्य की परिस्थिति में रहना चाहिए। फिजिक्स में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि एन एटम स्टेज इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। वो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमता रहता है जब तक कि कोई बाहरी फोर्स न लगे। वैसा ही इंसानों के साथ होता है, हम बहुत आसानी की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन वो आसानी की जिंदगी हमें कहीं लेके नहीं जाएगी। वो फिर जैसी चल रही है हमारी जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट वी बेनिफिट, हम फायदा उठाएं। जब हमने ये कोर्स ज्वाइन किया है तो उसका तो यहाँ उद्देश्य वो है कि आप लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिए, आपके ग्राहकों ने खुश रहना चाहिए। अब करीब करीब एग्जैक्ट नंबर जो होगा, ये कोर्स जितने लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है वो 20,000 से ज़्यादा है। और ये सेशन अटेंड करने के लिए 100, 150, 200, 250 लोग आते हैं। उसमें से भी कई लोग 7 बजे नहीं ज्वाइन करते हैं, आराम से अपनी सहूलियत के हिसाब से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, वो सबका अपना अपना सोच, पर कहने का मतलब क्या है, मुश्किल से 1% लोग हैं जो कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि सुबह और शाम को थोड़ा ऑडियंस अलग अलग रहता है। कुछ लोग कभी आते हैं, रोज नहीं आते हैं, वो सब कुछ ठीक है, वो सब भी हम गिन लेंगे तो 1,000-1,500 लोग इस ट्यूटोरियल से फायदा उठा रहे हैं, जबकि ये अवेलेबल पूरे 20,000 से ज्यादा जो भी 25,000 लोग हैं सबको है। लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का अभाव है। हम चाहते तो हैं कि हमारी आमदनी बढ़े, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आमदनी अपने आप बढ़ जाए, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। मेहनत करने को हम तैयार नहीं होते हैं। और यहाँ पे अगर आप रोज उदाहरण सुनते हैं तो जो लोग जो सिखाया गया है उसको फॉलो कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उनको जबरदस्त परिणाम मिल रहे हैं। उनकी आमदनी बढ़ रही है और छोटी मोटी नहीं बढ़ रही है। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो 1-2 हज़ार रुपये महीना कमाते थे, अब 30,000, 40,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स के कारण। और प्लस यहाँ पे जो सिखाया जाता है उसको अ, उपयोग में लाने के कारण। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ताली दो हाथ से बजती है, तो सिर्फ और सिर्फ कोर्स तो एक तरफ हो गया, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो जब दोनों मिलके काम करते हैं, आप भी और हम भी, तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन आता है। और 30-40 हज़ार रुपए हम में से यहाँ जितने लोग अभी बैठे हैं कोई भी कमा सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि मान लीजिए अगर आज हमारी आमदनी 10,000 है और वो 10 की अगर सिर्फ 15 हो जाए, 5,000 रुपये बढ़ जाए, तो जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। 10-15 हज़ार से बढ़ के 25-30 हज़ार हो जाए, तो अगर हम छोटी जगह पे रह रहे हैं तो राजाओं की जिंदगी बिता सकते हैं, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत अच्छा। तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 40-50 हज़ार तक हर व्यक्ति पहुंच सकता है और बहुत अच्छी जिंदगी बिता सकता है, लेकिन तब जब हम मेहनत करें। तो
इसके लिए पहला अवसर आपको ही मिलता है, हमेशा आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और आप नहीं पूछेंगे तो मैं आप तक पहुंचूंगा। फिर मुझे जो चेहरा पसंद आएगा वहां से शुरुआत करेंगे। वैसे यूजुअली मैं उन लोगों के पास जाना चाहता हूँ जो जिनसे कभी बात नहीं हुई। तो मृत्युंजय सर आप आएंगे? मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी भी आपसे बात की हो आज तक। यूजुअली मेरी याददाश्त अच्छी है। जी सर जी, मैं ज्वाइन तो हुआ था हाँ एक आध दो बार, लेकिन मेरा जब सवालों का जवाब मिल जाता है, इसकी वजह से मैं प्रश्न हाँ, क्वेश्चन नहीं वो कोई जरूरी नहीं है हर किसी को प्रश्न कोई पूछना। जरूरी नहीं है कि आदमी जब बात करेगा तभी मतलब कि उसको क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, तमाम लोग अपन बिल्कुल करते नहीं, हैं उसके, बिल्कुल जरूरी नहीं। लेकिन जो हम लोग चाहते हैं न्यूट्रिशन बेचने, वो तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से और आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, क्या कारण है आपको लग रहा है काम नहीं हो पा रहा है? फील्ड में जाते हैं तो तमाम तरह के तमाम परेशानियां आती ही रहती हैं, वो तो अलग की बात है, लेकिन मैं एक बाबा जी हैं, उनको वो भी दवा न्यूट्रिशन बेच रहे हैं। अरे न्यूट्रिशन नहीं, सॉरी, ये अपना आयुर्वेदिक दवा वो बेचते हैं। उनको मैं 8 महीने से गैलीशियम टैबलेट और गैलीशियम दे रहा हूँ। उनका बार बार बीच नहीं में नहीं नहीं नहीं, फ्लक्चुएट हो जा रहा है, थोड़ा बीपी एक शुगर। हम थोड़ा मृत्युंजय जी डेविएट हो रहे हैं। सबसे पहली चीज जो मैं जानना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि कोर्स में क्या बेच पा रहे हैं आप, क्या नहीं बेच पा रहे, उस पर हम जाते ही नहीं है। ठीक पहले ठीक हम है ये सर। समझते हैं कि आपने कोर्स कितना देखा है। कोर्स तो 100% देख लिया हूँ। ओके, नोट्स बनाए हैं आपने जैसा बताया उस तरह से? नोट 80% बना लिया हूँ, 20% अभी रह गया। देखिए, नोट्स यूजुअली साथ में ही बनाए जाते हैं कोर्स देखते देखते। तो अब नहीं, एक अगर बार पूरा सर जी देख लिया हूँ, अच्छा, और दोबारा से देखते हुए और बनाते हुए जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। 100% देख लिया है, यानी आपने न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों है ये भी समझ लिया है, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को बेचना कैसे है या काउंसिल कैसे करना है ये भी समझ लिया है। ठीक है, मतलब एक बार तो आप देख चुके हैं। आप रहते कहाँ पे हैं मृत्युंजय जी? मैं सर जी पाटन साउंड एक गांव है नागपुर से सटा हुआ, वहां पर रहते हैं। ओके, नागपुर से कितना दूर है? नागपुर से 25 किलोमीटर। हम लोग का सीनियर हैं डॉक्टर किशोर बंदे सर। ओके, तो 25 किलोमीटर है नागपुर से। और तो आप वैसे क्या काम करते हैं? फुल टाइम आप यही बिजनेस नहीं सर करते जी, हैं? मेरे पास तो किराना दुकान है, मैं 2 घंटे 3 घंटे पार्ट टाइम में देता हूँ शाम को। ओके, ठीक है। अब 2 घंटे 3 घंटे जो पार्ट टाइम में देते हैं तो वो तो आप स्वाभाविक आपके गांव के ही लोगों से मिलने जाते होंगे, हम्म। क्योंकि उससे ज्यादा दूर तो आप जा नहीं पाएंगे 2 घंटे में। नहीं, अगल बगल के गांव तक चला जाता हाँ, वही हूँ। अगल बगल 2 4 5 किलोमीटर में ही जा पाएंगे। 2 4 5 10। हम्म। और किराने की दुकान पे बैठ के तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को बेचना थोड़ा नहीं मुश्किल काम है, और वो हमारा नहीं नहीं तरीका है। भी नहीं है, हम्म, क्योंकि इसमें समय लगता है रिश्ता बनाने में। और वो तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के लिए नहीं, क्योंकि इंसान एक तरह से ही बिहेव करते हैं। हर किसी को आप मैनेज, उनकी ज़रूरतें समझ सकते हैं अगर सही तरीके से काम किया जाए। तो आप इस कोर्स को उपयोग कितना कर पा रहे हैं? इस कोर्स को तो मैं स्टार्ट किया था तो पहले तो बहुत स्पीड से बिका था। हम्म अभी थोड़ा डाउन हो गया है। अभी हम्म फिर उसको स्पीड देने के लिए काम फिर से चालू किया हूँ, क्योंकि जितने मेरे पास कस्टमर थे, मैं सारा मशीन रखा हूँ सर जी। हम्म अपने पास स्कैनर भी है और बीपी शुगर का भी है। मैं सब कुछ लेके ही जाता हूँ, मतलब कि साथ में चेकअप भी उनका रहता है तो करता हूँ। हम्म। चेकअप करने के बाद उनको बताता हूँ, तो और आपकी उसके बाद उनको किराने की दुकान कितने से कितने बजे तक खुली रहती है? किराने की दुकान मैं 12 बजे बंद कर देता हूँ। दिन में 4 5 घंटे रेस्ट करता हूँ। दिन में 4 5 घंटे रेस्ट करता हूँ? शाम को फिर खोलता हूँ अच्छा, पाँच ये बजे 4 5 घंटे करना मेडिकली जरूरी है या आप अपनी इच्छा से करते हैं? नहीं नहीं, अपनी इच्छा से।
कहीं नहीं जाता। ओके, अपनी इच्छा से कहीं नहीं जाता। तो ये इच्छा कोई को शाम बदला जा को सकता है या नहीं बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता है सर जी, कुछ भी हो सकता है, इसी कुछ। क्योंकि दोपहर को अगर 4 घंटे आराम करेंगे मृत्युंजय जी, तो सफलता तो थोड़ी दूर ही रहेगी फिर। दोपहर का नहीं, जो है हकीकत बता देना, तो उसको कोई कमी रहेगा तो हाँ लोग हाँ, करेंगे तो ना। इसीलिए तो आप बिल्कुल आराम कीजिए, वो 4 घंटे को 1 घंटा कर दीजिए। मैं भी रोज दोपहर को सोता हूँ, मेरे को आदत है 25 वर्षों से, आधा घंटा दोपहर को आराम करने की, लेकिन वो आधा घंटा ही है, वो 5 घंटे नहीं है। हम्म। तो वो करने से आपका बचा हुआ दिन प्रोडक्टिव हो जाता है। वो तो मतलब आप आधा 1 घंटा आराम करेंगे ना, तो बचे हुए जो 8-10 घंटे हैं उसमें आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो हम्म। हमें थोड़ा कुछ, और कोई है जो आपकी दुकान संभाल सकता है या आपको स्वयं ही देखना आवश्यक है? नहीं नहीं, है संभालने वाले, मिसेज हाँ हैं, देख लेंगे। हाँ, बस तो अगर कोई मैं वो कह रहा हूँ संभाल पूरा सकता टाइम है। देने के लिए एक टाइम का शाम का। हाँ नहीं, तो तो 12 बजे के बाद का ही पूरा टाइम दिया जा सकता है, क्योंकि हाँ, 12 बजे ये से देखता मतलब हूँ कि अगर आप नागपुर जाएंगे 25 किलोमीटर दूर, तो आपको किस तरह के ग्राहक वहां मिल सकते हैं, या इवन आपके आसपास के इलाके, क्योंकि देखिए जब तक हम सही ग्राहक के पास नहीं पहुंचेंगे, और इसीलिए इस कोर्स में विशेषता बताई गई है अ, एक आदर्श ग्राहक की, तो वो हमें समझ के काम करना जरूरी है। और आपने C1 to C5 पूरा लिस्ट बना लिया है? C1 C2 5 नहीं समझ रहा हूँ सर जी। तो फिर आपने ये कुछ देखा पढ़ाई ही का नहीं, फिर आपने 100% कोर्स नहीं देखा है। C1 अगर आप C2 C1 to C5 नहीं जानते हैं, तो आपका पहला सेगमेंट गलत है, कोर्स आपने नहीं देखा है पूरा। कोर्स देखा हूँ सर जी पूरा, लेकिन तो हो सकता है उतर के C2 C1 ये नहीं हमको समझ में आ रहा। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक चीज ही नहीं समझे आप कोर्स। तो यहीं पे ये इतने प्रश्न मैं क्यों पूछता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न पूछने से क्लियर हो जाता है कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। हम्म। हाँ, उसको सुधारने के लिए। हाँ, अभी ऐसा है कि आप गाड़ी चलाना जानते हैं? गाड़ी से चलाते हैं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर क्या चलाते हैं? 2 व्हीलर सर जी। ठीक है, मेरे को एक बार बताओ, गियर बदलने के लिए क्लच दबाते हो या नहीं दबाते हो? वो तो जरूरी है, नहीं तो वो तो बदलेगा ही नहीं। अभी आप क्या कर रहे हो मालूम, सेलिंग के लिए निकले हो, लेकिन बिना क्लच दबाए आप गियर बदलना चाह रहे हो, तो कैसे चलेगी गाड़ी? हम्म। चलेगी। जो बेसिक चीज है वही हम नहीं कर रहे हैं। बेसिक चीज ठीक है, कहीं ना कहीं हो रही है गलती इसके वजह से। हाँ बिल्कुल हो रही है। हम्म। सबसे पहले हमें वो C1 to C5 सीखना है। बहुत आसान है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, उसके हिसाब से लिस्ट बनानी है और फॉलो करना है, बिजनेस अपने आप होगा। गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए, सेकंड से थर्ड गियर में जाने के लिए क्लच तो दबाना पड़ेगा। नहीं हम्म। दबाएंगे तो क्या होगा, गियर सिर्फ आवाज करेगा, बदलेगा नहीं। हाँ सर जी, हो तो ही रहा। और आप स्पीड बढ़ाने जाएंगे तो सिर्फ इंजन से आवाज ज्यादा आएगी, एक्सीलरेटर तो बढ़ा दिया, गियर हम्म। नहीं बढ़ा, हम्म। 2 से 3 में नहीं गए, तो आवाज ज्यादा आएगी, स्पीड तो उतनी रहने वाली है, हम्म। होगा कुछ भी नहीं। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीजों को हमें समझना आवश्यक है। और उसके बिना ना क्योंकि आप लोगों को ये लग सकता है कि यार आप रोज एक ही बात क्यों करते हो, रोज एक ही बात इसलिए करते हैं क्योंकि क्या? रोज एक ही बात करने से सफलता आती है। धरती को ऐसा बोलते हैं कि करोड़ों वर्ष हो गए हैं, लेकिन सूरज उसी समय निकलता है और उसी समय डूबता है, वो ये नहीं सोचता है कि भाई आज ब्रेक ले लिया जाए। तो नेचर से काफी कुछ चीजें प्रकृति से सीखी जा सकती है, जो काम रोज करने का है वो रोज करने का है। तो हमने कहीं ना कहीं हमारा बेसिक चीज में कुछ मिसिंग है, इसके हाँ, लिए कहीं करना मिस्टेक है। हो रहा है जी सर जी जी। अभी आप क्या कीजिए, देखिए जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, हम यहाँ पे क्यों हैं, परिस्थितियों हम्म। को बदलने के लिए। बदलने दूध, के लिए, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ धुले हुए दूध पे रोने से कोई फायदा नहीं है। हम्म। कोशिश ये करनी कि आगे हमसे दूध ना ढुले। हम्म। तो अब आपको फॉलो करिए कोर्स को,
ईमानदारी से 1-1.5 महीना शायद लगेगा हर चीज समझने में। C1 to C5 पूरी लिस्ट बनाइए। C1 यानी परिवार, C2 यानी मित्र, C3 यानी आपके कॉलीग, सहकर्मी। आप तो बिजनेस में, तो जिनसे भाई अभी मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है, तो कोई कौन कौन सी चीजें रखते हैं आप? हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट रखते होंगे, जिलेट का प्रोडक्ट रखते होंगे, गोदरेज का प्रोडक्ट रखते होंगे। तो कोई देने के लिए आता होगा ना, कोई ना कोई स्टॉकिस्ट के यहाँ से। तो सब लोग जो है वो आपके संभावित ग्राहक बन सकते हैं, सब लोग। तो वो C3 में आते हैं। C4 में आते हैं अनौपचारिक जो आपके रिश्ते होते हैं, हाय हेलो जहाँ होता है, लेकिन बहुत सीरियस नहीं होते। तो C1 to C4 आपको लिस्ट बनानी है, एक नई नोटबुक बनानी है, 10-10, 15-15 पेज हर किसी के लिए छोड़ दीजिए। C1 लिखिए 10 पेज पे, और C1 में परिवार के सब लोगों का नाम आना चाहिए। उस समय आप ये मत सोचो वो लेने वाला है नहीं लेने वाला है, आपको पसंद करता है नहीं करता है। लिस्ट बनाते समय सिर्फ लिस्ट बनाना। एनीवे वो सब बताया हुआ है कोर्स में, अगर आप देखेंगे रिलेवेंट वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और बहुत सिंपल बात है मृत्युंजय जी, हमें खुशी होगी अगर आपकी जिंदगी बदलेगी तो। नहीं 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 सर जी, सही बात है ना? तो अगर आपने ज्वाइन किया है, सही जगह आ गए हैं, तो उससे पूरा फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आइए मोहन सिंह जी, आपसे भी कभी बातचीत नहीं हुई, जी सर, गुड मॉर्निंग, जय RCM सर। बताएं। सर मैंने कोर्स का मतलब एग्जाम तो दिया हूँ सर, 60% आया है सर, तो क्या सर दोबारा देना पड़ेगा सर? दोबारा देना पड़ेगा, वो तो कंपैरेटिवली आसान चीज है। प्रश्न पहला ये बनता है कि आपने कोर्स देखा कितना है। सर मैंने कोर्स तो 90% देख लिया हूँ, और ये उसके आंसर 90% का आंकड़ा कहाँ से मिला आपको? जी सर। 90% का आंकड़ा कहाँ से मिला? कैसे आपको पता है कि 90% देख लिया है आपने? सर मैं मतलब लास्ट का जो C1 से है सर, उसके क्वेश्चन आंसर तो लिख लिया हूँ सर, लेकिन उसके पूरा डिटेल नहीं लिख पाया हूँ सर। 90% तो हुआ नहीं है कोर्स आपका, उससे कम हुआ है। पर सवाल क्या होता है कि ये 90% वाला काम नहीं चलेगा, 100% करना पड़ेगा। और जी 100% करने के बाद जैसा बताया है वैसा करना पड़ेगा। जी आपको पता है कोर्स कैसे देखना है? कोर्स देखने का जी सर। तरीका पता है आपको? जी सर, पहले तो सर पूरा देखना है, इसके बाद में दूसरी बार देखते जाना है और लिखते जाना है। नहीं, तीसरी बार में लिखना है। पर वो कितने मिनट पूरा देखना है, यानी कितने मिनट देखना है एक बार में? एक बार जितना है सर उसको पूरा देखना, मतलब नहीं, जैसे 5 गलत, मिनट का। बिल्कुल गलत। हाँ, सिर्फ 5 मिनट, जितना है उतना नहीं, याद ही नहीं रहेगा। हाइपोथायराइड का मॉड्यूल 31 मिनट का है, एक साथ पूरा देखोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। तो एक बार में 3 से 4 मिनट या 5 मिनट का ही देखना है। जैसे शुरू किया आपने, पहले दिन 4 मिनट का देखा, फिर वो दूसरी बार इमीडिएटली वही 4 मिनट देखा। तीसरी बार वो जब 4 मिनट शुरू से देखना शुरू किया, तो 30-30 सेकंड पे रुक के पॉज करके नोट्स बनाने हैं। और वो जब हो जाए, तब चौथी बार ये देखना है कि रिवीजन करते हुए कि कुछ रह तो नहीं गया नोट बनाने में। जी और उसके बाद 5वीं बार देखना है 24 घंटे बाद। ये अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो कोर्स में बताई हुई हर चीज आप सीख जाएंगे। जी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ईमानदारी से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। ईमानदारी से नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे, जी है ना? तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि आपने ईमानदारी से नहीं किया है अभी तक। तो 60% ही आएंगे, कैसे इससे ज्यादा की उम्मीद की जा सकती है? और देखिए, ये एग्जाम में नंबर लाना फिर भी एक बात है। अभी हमें यहाँ कई साथी हैं जिन्होंने एग्जाम पास कर ली है, लेकिन अगर आप जिंदगी की एग्जाम यानी कि प्रैक्टिकल जो कि ग्राहक के सामने होता है वो नहीं दे रहे हो, ग्राहक से मिलने ही नहीं जा रहे हो, तो सिर्फ एग्जाम में नंबर लाके भी कुछ नहीं होगा, जी है ना? जी जी तो शुरू करेंगे, क्या करते हैं आप? सर, बेसिक से तो टीचर हूँ सर। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं?
सर 1वीं से 5वीं तक ग्रेड 3rd में हूँ सर। अच्छा, तो आप तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे। जी सर, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ओके। और आपकी सरकारी नौकरी है या प्राइवेट स्कूल में? सरकारी सर। कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं? सर 10:30 से 5:30। तो आपके पास तो काफी समय है सुबह और शाम को लोगों के पास जाने का और बात करने का। जी तो थोड़ा सा इस कोर्स को रोज देखने की आदत डालिए। अगर 1 घंटा रोज देखेंगे तो 40-50 दिन में ये पूरा हो जाएगा, जो ये तरीका मैंने बताया उसके हिसाब से। जी तो ठीक है, करिए इसके ऊपर काम। जी सर। जी सर, रेगुलरली करना थैंक यू। शुरू कीजिए तो फायदा मिलेगा आपको। कहाँ रहते हैं आप मोहन जी? सर मैं मैं सिवनी डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में सिवनी से हूँ सर, लेकिन जबलपुर में 15 किलोमीटर दूर बरेला है सर, तो यहाँ रहता हूँ सर, जबलपुर के पास में। तो जबलपुर में तो ग्राहकों की कोई कमी नहीं है यार। जबलपुर में तो आर्मी का इतना बड़ा बेस है और बहुत बड़ा इंदौर, मतलब एमपी के 5 बड़े शहरों में आता है, तो कोई कमी नहीं है ग्राहकों की। आप जाके काम कर सकते हैं वहां पर। जी सुनील जी आप आइए। जय हरचंद सर। जी बताएं। सर मेरा एक प्रॉब्लम था। हम्म। सर मेरा एग्जाम लास्ट वाला सर छूट गया था। हम्म। सर क्षमा चाहेंगे इस बात को पूछने के लिए, नहीं पूछना चाहिए, बस नहीं ऐसे नहीं, से बड़ा वो परेशान। एग्जाम छूट गया तो वो तो पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। छूट गया था का क्या मतलब? सर पेमेंट नहीं कर पाया था हमने लास्ट वाला। हाँ हाँ, ओके, तो अभी कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो सर वो छूट गया था, तो सर X45 के जितने वीडियो शो हो रहे थे सर बिल्कुल भी शो नहीं हो रहे। मैंने अपडेट किया था अपना ऐप। देखिए, अभी आपका कोर्स हो सकता है बंद हो गया हो, तो आपको 1499 रुपए का तीसरा इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे, वैसे ही शुरू भी हो जाएगा और एग्जाम भी दिख जाएगा। हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। यहाँ पे आप आपका नंबर लिख दीजिए, नरेंद्र जी या किरण जी या कोई भी आपको फोन कर लेगा। जी सर। चैट में आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ये लिंक यहीं दे दिया, आप चाहें तो अभी लिंक से पेमेंट कर। ओके सर, ओके सर। वो तो बहुत आसान है, उसके लिए इतना आवश्यकता ही नहीं है वेट करने की। ये तो आप सर पहले कर सकते थे। सर मुझे नॉलेज नहीं था सर, इसलिए काफी परेशान हो गए थे कि अब इतना पैसा लगा के भी वेस्ट हो गया। एक और मिनट सर एक मिनट एक मिनट, नॉलेज की तो बात ही नहीं है कहीं से कहीं तक। एक्सपर्टिफाई की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, वहां भी ये नंबर दिए हुए हैं। अगर आप आपके फोन पे जो ऐप है उसको खोलने की जहमत उठाते हैं, वहां पे भी नंबर दिए हुए हैं। तो जिंदगी तो ऑलरेडी आसान बनाई हुई है, लेकिन वो नंबर को फोन आपको करना पड़ेगा। वो नंबर को फोन भी करवा दिया जाए ऐसी सुविधा नहीं है हमारे पास। वो हम जी तब कर पाएंगे जब आप कम से कम आपका नंबर हमको दे। हम कर सकते हैं, एक्सपर्टिफाई की टीम कर सकती है, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको, क्योंकि टीम को तो सपना नहीं आ सकता ना कि आपको फोन किया जाए आज। उसके जी लिए जी तो जी इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। जी क्या बिल्कुल। है ना सुनील जी? जी सारी बातें अवेलेबल हैं, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक्शन लेने की जरूरत है। एक बार ऐप खोल के देखते आप, वहां पे आपको सब दिख जाता ठीक है सर, मैं देखता हूँ सर सब है। कुछ। देखिए, और कोर्स कितना देख लिया था आपने पहले, बंद होने के पहले कितना देख लिया था कोर्स? सर सर जो बच्चे पेट में रहते हैं DHA की ऐसे कुछ करके यहाँ तक देखा था, लगभग DHA के आसपास तक। हम्म, तो देखिए, नोट्स नहीं बनाने का और रिवाइज नहीं करने का ये फल मिलता है कि हमें याद नहीं रहेंगी चीजें। तो इसको 1 मिनट, आप सबके बेनिफिट के लिए मैं एक बार वो वीडियो दिखा देता हूँ, क्योंकि आपके काम आएगा। आपको शायद ठीक से नहीं समझा है, मैं आपको 1 मिनट दिखा रहा हूँ, तो आप देख लें वीडियो। सभी के लिए, जो भी साथी आज नए जुड़े हैं उनको सही तरीका मालूम पड़ेगा कोर्स देखने का, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम में से कई लोग इतने महीनों के बाद भी थोड़ा
गलती हमसे हो जाती है तो उसको हम सुधार सकते हैं। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन वीडियो। हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करेंगे और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहेगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए कि बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। सर आवाज काफी गूंज रहा था, क्लियर नहीं समझ में आ पा रहा है सर आवाज। अच्छा, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको कोर्स एक बार में ही 4 बार देखना है, एक साथ में 4 बार, एक समय में 5 मिनट, 4 से 5 मिनट। जैसे आपने पहला अध्याय है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, वहाँ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का पहला जो अध्याय है वो है ही 3.5 मिनट का, तो आप पूरा देख सकते हैं, उसको आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। घर में बना हुआ खाना क्यों हेल्दी नहीं है, अब आप वो देखिए, उसके नोट्स बनाइए, समझ लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ऐसा हर किसी, आप कुछ जैसे जो सबसे पहला सेलिंग का जो पहला अध्याय है वो 16 मिनट का है, बेचना एक अलग दृष्टिकोण, सेलिंग है डिफरेंट माइंडसेट। अब वो 16 मिनट का है तो वो 16 मिनट, आप 16 मिनट में से भी 5-6 मिनट का उसमें एक रोल प्ले है, वो रोल प्ले तो एक साथ ही देखना पड़ेगा, लेकिन उसके शुरू के जो 4-5 मिनट है उतना देखिए, नोट्स बनाइए, जो समझा है वो समझिए और फिर अगले 4-5 मिनट देखिए। ऐसा कर करके देखना है और नोट्स हाथों हाथ बनाने हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि कोर्स अभी देखा 1-2 बार और नोट्स आज शाम को बना रहे हो या कल बना रहे हो, कुछ याद नहीं रहेगा, उसी समय याद रहेगा सिर्फ। जी सर, है ना? तो इस तरह अगर आप बनाएंगे तो आपको फायदा होगा। अभी आपको इसलिए मैं एक चीज और शेयर कर देता हूँ, जो कई साथी भीलवाड़ा आने वाले होंगे, और तो ये एक आप में से जो लोग और साथियों को जो फायदा आपको हो रहा है, वो बेनिफिट आप लोगों को दिलवाना चाह रहे हैं, तो इस कोर्स के लिए और एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है कि सीखिए, कमाइए और तब अगले महीने की फीस भरिए। तो नए साथियों को आप ला सकते हैं। टोटल कोर्स की फीस 6,900 रुपये के आसपास रहेगी, लेकिन 7 महीने में भरना है एक साथ। तो इसमें क्या है, पहले आप 1,000 रुपये जो नया व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है वो भर सकता है, भरते ही आपका कोर्स शुरू हो जाएगा 2 दिन में। वो कोर्स को आप देखिए, सीखिए, उसमें से कमाइए और फिर अगले महीने की फीस भरिए।
एग्जाम देने के लिए और सर्टिफिकेट के लिए पूरी फीस भरना जरूरी है, लेकिन वो भरने की कोई जल्दी नहीं है। हर महीने थोड़ा थोड़ा भरते रहेंगे तो आप सीखते भी रहेंगे, कमाते रहेंगे, और उस कमाई में से थोड़ा सा आपको भरना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप लोगों के लिए अभी लागू किया जा रहा है, और इसकी शुरुआत होगी भीलवाड़ा में 4 फरवरी से। चलिए, आइए सुषमा जी, आपने हाथ खड़ा किया है। इंदर सर, आपसे रेगुलरली बात होती है इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। जय RCM सर, मेरा सत्याग्रह न्यूट्री चार्ज सर। अब मिल तो रहे हैं, थोड़ा बात आगे भी बढ़ा रहे हैं अनजान लोग से, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई जैसे बात नहीं। जी, क्या हो रहा है? परसों शाम को आपने जैसे बताया था, बुधवार को। जैसे एक टीचर से मिले, उनसे पूछे क्या करती हैं, क्या वो है, क्या आप क्या पढ़ाती हैं, किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती, सब पूछा। फिर हम ये भी पूछे कि आपको खड़े रहना पड़ता होगा, सारी चीज पूछा। फिर उसके बाद हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या पूछे, कैसे अपना वो प्रोडक्ट बताए। चुप हो पर गए। चलो, पहले तो जो आपने किया उसके लिए सबसे जी पहले हम ताली बजाते हैं, खुश होते हैं कि जी सही चीज करना शुरू कर दिया आपने। तो डर तो निकल गया ना अब थोड़ा? जी। डर तो निकल गया ना अब, जो पहले आप हाँ हाँ, आप बात कर ले रहे हैं। बात कर ले रहे हैं। ठीक है, अब अपन अगली स्टेप पे चलते हैं। आपने जब ये प्रश्न पूछे तो उनका रवैया क्या था? सारे उत्तर दिए उन्होंने ठीक से? जी, रिस्पांस अच्छा दी, लेकिन हम ही नहीं समझ पाए थे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है, आपको अगली बात पे जब अब आपको ये समझना है उनसे कि उनकी दिनचर्या और उनके स्वास्थ्य के बारे में उनके क्या विचार हैं, उस बारे में थोड़े से प्रश्न आपको पूछने पड़ेंगे। आपने ये तो पूछ लिया कि आप टीचर है तो काफी खड़े रहना पड़ता होगा, जी है ना? जी। तो अब उसके बाद में इन जनरल आपका एनर्जी लेवल कैसा रहता है? आपको तो घर भी संभालना पड़ता होगा, उसके साथ साथ आप नौकरी कर रही हैं, तो क्या आपको थकावट महसूस होती है? और कैसा आपका दिनचर्या है? तो थोड़े से कुछ प्रश्न ऐसे पूछने पड़ेंगे जहाँ पे कि आपको हाँ में उत्तर मिल जाए। कोई बोले, क्योंकि दुनिया की कोई महिला ये नहीं कह सकती कि इतना काम करने के बाद मैं थकती नहीं हूँ। जी हर कोई, स्वाभाविक है, शरीर है, एक प्रकृति ने दिया हुआ है, तो थकावट होगी ही। पर कई बार क्या होता है, महिलाएं स्वयं पे कुछ खर्च नहीं करती हैं। परिवार के बारे में तो सोचती हैं पर स्वयं के बारे में नहीं सोचती हैं। तो ये बात आप उनसे कर सकते हैं कि मैंने देखा है, और मेरे स्वयं के केस में भी ऐसा होता था कि मैं खुद पे ध्यान नहीं देती थी, लेकिन आजकल मैंने सोच लिया है कि मैं महिलाओं से ही मिलूंगी, और जो परिवार के लिए सब कुछ करके, नौकरी करके घर चला रही हैं और स्वयं पे ध्यान नहीं दे पा रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। जी। कहीं ना कहीं पे कोई इमोशनल कनेक्ट हमें ढूंढ, करना। और वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, नहीं। ये जी जब आप ये बातें करती हैं तो वो सामने से कोई ना कोई जवाब तो आएगा। जी एक जवाब ये आ सकता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल थकती नहीं हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। दूसरा आएगा कि हाँ ये तो होता है। पहला जवाब जो मैंने दिया वो 100 में से आपको मुश्किल से 2-3 लोगों से सुनने को मिलेगा। 100 में से 97 लोग यही कहेंगे, महिला यही कहेंगे कि हाँ, घर चलाने और सबके साथ साथ। अच्छा, सिर्फ सवाल शारीरिक थकावट का भी नहीं है, मानसिक भी बहुत रहते हैं, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं होती है कभी भी। जी हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई तकलीफ होती ही है। वो सबके साथ आपको आगे बढ़ना होता है। अब जैसे ही आप ऐसी बात करेंगी ना किसी से, जी तो इमोशनली आपसे और कनेक्ट हो जाएंगे। वैसे भी आपने विश्वास तो बना ही लिया है, जी तो आप पहुंच ही गई हैं, जी तो इसको थोड़ा और आगे लेके जाना जी है ना? और जो मैंने आपको कहा था कि आप स्वयं कुछ चीजें जो कर रही हैं जहाँ से आपको फायदा हो रहा है, प्रोटीन या कुछ भी लेने से, कोई सप्लीमेंट लेने से या नहीं रेगुलर सर, डाइट, लेते। नहीं नहीं, वो फायदा आपको हो रहा है वो आप उनको बता सकते हैं। हाँ। लेकिन सर कुछ हाँ, लोग कहते हैं ICMR का वो नहीं है, ट्रैक नहीं है, ये ऐसा भी कुछ, क्या हमको नहीं समझ में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR जी। का टैग होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ICMR के अंतर्गत नहीं आते हैं। अच्छा।
FSSAI के अंतर्गत आते हैं, जिसका टैग, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के अंतर्गत आता है। तो उसकी बात होगी। ICMR के अंतर्गत वो चीजें आती हैं जो दवाइयाँ होती है। तो ये दवाई नहीं है, तो इसका ICMR के अंतर्गत आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। उसके बावजूद ICMR और FSSAI दोनों ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट के RDA निर्धारित करते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, और मैक्सिमम कंपनियां ICMR के निर्धारित RDA को भी फॉलो करती हैं, वो फॉलो किया जाता है। तो वो है। अभी ये जो आपने बात कही ना कि अब किसी ने ICMR की बात कर दी, तो अब चूंकि सबसे पहले तो ICMR क्या है ये अपने को पता होना चाहिए। ये बातें धीरे धीरे यहाँ पे आप सीख जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि ये व्यक्ति जो बात कर रहा है ना, जो ऐसी बात कर रहा है, वो आपको भटकाना चाह रहा है, या आपको आपकी परीक्षा लेना चाह रहा है कि आपको कितना आता है, या नहीं लेने का एक कारण बताना चाह रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ प्यार से बात करके आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ लोग दुनिया में आपको ओवर स्मार्ट भी मिलेंगे, जो जानबूझ के ये दर्शाना चाहेंगे कि मेरे को आपसे ज्यादा आता है। उसमें कुछ गलत नहीं है, किसी को ज्यादा आता है उसमें क्या, हम भी सीख सकते हैं। तो हर तरह के लोग दुनिया में होंगे। आपको बात ये करनी है हमेशा सर ये, और इसीलिए कोर्स देखने का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहां पे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बताया हुआ RDA बताया हुआ है, दवा में बताया गया है। तो आप बता सकते हैं कि सर RDA के हिसाब से सब चीजें होती हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से। और जी हमने दिखाया था। तो ये चलिए, अब आज के लिए मैं सेशन यहीं पे समाप्त करूंगा। मनीषा जी, आप थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे बात करेंगे आपसे आज, उससे रिलेटेड डिस्कशन होगा। सो मनीषा, आर यू इन अ पोजीशन टू टेक ओवर? Just 1 minute. Yeah. Over to. Great morning, and thank you, sir. So जी I will take leave because आज चौथा शनिवार है और मेरी रोटरी की मीटिंग रहती है सुबह, तो मैं I have to take आप सबका लीव. This will continue. Manisha, I'm making you the host so that you can control the session here on. Okay. Thank you. sure, sir. Thank you. Yes. नमस्कार. So कैसे हैं इंद्र सिंह सर आप? ग्रेट, थैंक यू सो मच. चलिए, सो हम बात कर रहे थे कोर्स के बारे में. कोर्स को लेकर के जो चैलेंजेस आपके मन में है, या न्यूट्रिशन को लेकर के कुछ चैलेंजेस है, आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि हम प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे. हम यहाँ पर कोर्स और कोर्स में जो जानकारी दी गई है उसको लेकर के कहीं कुछ चैलेंज आ रहा है तो आप बताएं, नहीं तो एग्जैक्टली जो सर करते हैं मैं भी करूंगी कि मैं फिर
पूछना शुरू करूंगी। ओके, सो ग्रेट। सो आपको कोई चैलेंज नहीं है, तो अब मैं पूछना शुरू करती हूँ। हाँ जी, यूएन सिंह सर, आप पधारें प्लीज। हाँ मैडम, जय आरसीएम। कोर्स मैडम आपने देखा? मैं जो है बीच में एडमिशन में बहुत पहले लिया था, लेकिन मैं बीच में क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था इस प्रोग्राम को। जी। और ये सेकंड बार भी मैं अटेंड किया हूँ, सर के साथ था मैं, कल परसों था मैं। और मैं कोर्स को भी एडमिशन लिए हमको लगता है कि 10-11 महीना हो चुका है, लेकिन मैं उसको स्टडी नहीं कर पाया, सुन नहीं पा रहा था, नोट नहीं कर पा रहा था, तो जिसके कारण थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी हुई थी। अब मैडम जो कोर्स का स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन के बाद पहला इंट्रोडक्शन है, उसके बाद कोर्स का जो फर्स्ट लेवल जो दिया हुआ है वहाँ, उसको मैंने कुछ देखना शुरू किया हूँ सर मैडम जी। और वही है कि उसमें एक बार में तो समझ में नहीं आता है, और उसको नोट करने के लिए जरूरी है कि उसको 2-3 बार सुना जाए मैडम ना। इसीलिए सर ने तरीका बताया ना सर आपको, कि अभी मिलन सर ने वीडियो भी दिखाया था। जी जी जी। आप सिर्फ 5 मिनट का ही देखें। अच्छा। पहली बार 5 मिनट का देखें, दूसरी बार भी 5 मिनट का ही देखें, तीसरी बार में आप उसको 5 मिनट का देख के नोट्स बनाएं। 5-5 मिनट का ही देखना है एक बार में। अच्छा पूरा अच्छा नहीं देखना। अच्छा। तो आपने शक किया ना सर, नहीं पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, ये पा रहा हूँ कह करके हम अपने आप को बहुत सारे नंबर दे देते हैं। जी। किसने रोका आपको देखने से? हाँ सही बात है, जो समय अभाव के कारण से मैडम नहीं कर पा रहा था, लेकिन क्योंकि अब आगे बढ़ना है और ड्यूटी चार्ज पे काम करना है, तो समय तो निकालना पड़ेगा मैडम। मिलन सर हमेशा एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं समय सबके पास होता है, प्रॉब्लम है प्रायोरिटी नहीं है आपकी, आपकी प्राथमिकता नहीं है वो। जी। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक सेशन में किसी से कहा था कि आज अगर नरेंद्र मोदी को आपसे मिलना हो ना, तो वो समय निकाल के मिलेंगे, जी अगर वो प्राथमिकता है तो। जी तो समय तो निकालना पड़ता है सर, जब हमारी प्राथमिकता होती है तो। जी। 10-11 महीने आपने ऐसे ही निकाल दिए, आपने कोर्स नहीं देखा। 10-11 महीने में तो आप न्यूट्रिशन काउंसलर, न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट बन सकते थे। जी सो अब आप शुरू करें सर देखना, 5-5 जी मिनट देखें जी और नोट्स बनाएं जी मैडम। और एग्जाम दें। जी जी। क्या करते हैं आप? जी मैं जमशेदपुर में अभी रह रहा हूँ, और सुधा डेयरी में मैं सहायक लेखाधिकारी के पोस्ट में मैं काम करता हूँ। ओह वेरी गुड। जमशेदपुर तो बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, तो वहां पे तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्राहक आपको मिल सकते हैं। आपने किसी सेशन में अभी तक ये सीखा है क्या कि एक ग्राहक की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? 3 क्वालिटीज मिलन सर हमें सिखाते हैं। जी। आपको पता है कौन सी क्वालिटीज हैं 3 जो किसी भी ग्राहक में होनी चाहिए? उसके अंदर परचेज करने की क्षमता होनी चाहिए रेगुलरली। रेगुलरली। जी। जी। ये पहला पॉइंट है। और उसके बाद वो हमारे बात को सुने कम से कम। नहीं सर, दूसरा पॉइंट है, उसके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि हमारी बात को समझ पाए। इतना पढ़ा लिखा या इतना समझदार हो कि आप जो न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे उस बात को वो समझ पाए। जी। और तीसरा क्या है सर? तीसरा मैडम हमको देखिए, हमको याद नहीं आ रहा लगता है। तीसरा है सर, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, डिसीजन लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे कस्टमर्स जमशेदपुर में तो आप एक ढूंढने जाएंगे तो आपको 100 मिल जाएंगे, जिनके पास रेगुलरली खरीदने की क्षमता भी होती है, जो निर्णय भी ले सकते हैं, और जिनमें इतनी समझ भी है कि आपकी बात सुन सके, आपकी बात को समझ सके।
जी तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए सर। यहाँ तो सेशन में ऐसे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो छोटी जगहों पे रहते हैं, गांवों में रहते हैं, उसके बावजूद बिजनेस कर पा रहे हैं। तो आप तो बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हैं सर। इसमें एक चैलेंज है मैडम कि जैसे कि अब मेरा लिस्ट मेरा बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर परिचय लोगों की संख्या बहुत कम है, परिचय थोड़ा बढ़ाना होगा तब जाकर होगा ना मैडम। सर देखिए, मिलन सर हमेशा बोलते हैं अनजान लोगों के साथ बिजनेस हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि अनजान लोग हमेशा ज्यादा होंगे। तो आपका परिचय कम लोगों से भी है, तो भी आप उनसे रेफरेंसेस लेकर के जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं उन तक पहुंच सकते हैं। जी। सो C1 to C5 आप जब कोर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा 5 तरह की लिस्ट बनाने की बात करते हैं सर। C1, C2, C3, C4, C5। जी। तो इन 5 लिस्ट पर आपको काम करना चाहिए। आप कोर्स को देखना शुरू करें ताकि आप ये समझ सके कि कौन से कस्टमर तक आपको पहुंचना चाहिए। ये लिस्ट वाला बात तो ये कोर्स में दिया हुआ है मैडम ना? बिल्कुल दिया हुआ है सर। अच्छा मैडम, ओके मैडम, मैं अभी इसको सीरियसली लेता हूँ। आज से अपना रूटीन बनाइए सर। जी। या तो सुबह उठे, आप सुबह 5 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा मेडिटेशन हो पाता है, सबसे अच्छी थिंकिंग हो पाती है, सबसे अच्छी पढ़ाई हो पाती है। इसीलिए हम स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, अपने बच्चों को हम क्या बोलते रहे हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। हमें भी यही बोला गया, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। क्यों सुबह जल्दी उठ के पढ़ो? क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में डिस्टर्बेंस नहीं होता और हमारी माइंड की स्थिति, हमारे दिमाग की स्थिति, ब्रेन की स्थिति इतनी अच्छी होती है कि हम जो पढ़ते हैं वो हमें समझ में आता है। तो रूटीन बनाइए सर, सुबह उठ के आधा घंटा आप रोज कोर्स देखेंगे और रोज नोट्स बनाएंगे। जी, ओके मैडम, थैंक यू सर। ओके मैडम। हाँ जी, अनीता शर्मा बोलिए। कहिए अनीता शर्मा जी, बोलिए। अच्छा नहीं, आप तक शायद नेटवर्क का इशू है। ओके, शीला कुमारी जी बोलिए। जय आरसी मैडम। मैडम मैं तो आज इस जूम मीटिंग में पहली बार आई हूँ। ओके। और मैंने ये जानकारी लेना चाह रही हूँ कि जैसे कि जो जूम मीटिंग जो चलती है तो सुबह को प्रत्येक दिन चलती है या तो मैंने ये वाली मीटिंग कुछ दिन सुबह होती है, कुछ दिन शाम को होती है। वक्त दोनों का 7 बजे का है। सैटरडे संडे सुबह 7 बजे होगी। और उसके बाद में आपका जो ऐप है ना, मोबाइल पर जो ऐप है आपका एक्सपर्टिफाई का, उसमें ऊपर नोटिफिकेशन आता है रोजाना कि मीटिंग कब है और मीटिंग का लिंक आता है रोज। तो आप उस ऐप को देख सकती हैं और उससे आपको पता लग जाएगा कि रोजाना मीटिंग कब है। जी। और तो एक दिन छोड़ के एक दिन सुबह होती है, एक दिन छोड़ के एक दिन शाम को होती है। जी मैडम। और मेरा ये कहना है मैडम कि हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन में हम सेलिंग तो कर लेते हैं मैडम, लेकिन अच्छे तरीके नहीं कर पाते हैं। और कुछ दिन हम वीरांगना क्लब में ज्वाइनिंग हुए थे, जिसमें कुछ बीच में ब्रेक हम नहीं कर पाए ग्रोथ मैडम, इसलिए हम शायद वहां से निकल गए हैं। तो जिस समय हम कर रहे थे कोर्स, उस समय हम बढ़िया सेलिंग 10,000 PV तक कर रहे थे मैडम। उसके बाद फिर वहां से निकलने के बाद हम नहीं सक रहे हैं। तो और मेरा मन में है मैडम कि जैसे कि हम स्कूल में और कॉलेज में जाके न्यूट्रिशन बिहेव के बारे और बात करें, तो हम किस तरह से जाके वहाँ प्रिंसिपल को बात करें, या तो देखिए वही हम समझ पा रहे हैं। वहां तक पहुंचने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी शीला कुमारी जी। आपके मन में है पर आप अपनी तैयारी उस तरह से नहीं कर रही हैं। आपके पास सारे औजार हैं पर आप इस्तेमाल ही नहीं कर रही हैं। आपके पास ANCC कोर्स है, लेकिन आपने क्या बोला, मैं जब देख रही थी तो मैं सेलिंग कर पा रही थी। तो वो थी क्यों हो गया? आप देख क्यों नहीं रही हैं? अभी आप आजकल क्यों नहीं देख रही हैं? क्यों नहीं आप उतनी मेहनत कर रही हैं जितना आप पहले कर रही थी? नहीं मैडम, जब हम वीरांगना क्लब में थे ना, तो लिंक मेरा आता था, तो उसमें हम जुड़ के सीखने का वीरांगना काम कर क्लब रहे एक थे। अलग चीज है। आप
सीखने का काम तो आप ANCC कोर्स में भी कर सकती हैं, और हम यहाँ कोर्स की बात कर रहे हैं। तो कोर्स कितना देखा है आपने? कोर्स में मैडम आज हम पहली बार, मैंने हमको पता नहीं, आप नहीं था कि सेशन मैंने में आज पहली किसी के बार साथ आई छेड़ने हैं के वक्त मेरा जब कुमारी CC जी? नहीं, आप सेशन में पहली बार आई होंगी। कोर्स तो आपके मोबाइल के ऐप पर है ना? हाँ मैडम, कोर्स के बारे में हाँ, तो तो हम कोर्स कितना देखा है आपने? मैं सेशन मैंने की बात नहीं कर रही, कोर्स कितना देखा है आपने? कोर्स मैडम हम मैंने 2-3 पेज तक हमने देखे हैं मैडम। तो फिर अब जब आपने कोर्स ही नहीं देखा तो आप सीखेंगी कैसे? आपके हाथ में औजार है, आप बिल्कुल पता है क्या कर रही हैं। आप ये कह रही हैं कि मैं एकदम टेस्टी सब्जी बनाना चाहती हूँ, बेस्ट सब्जी बनाना चाहती हूँ जी मैं, मैडम। कि सब लोग मेरे परिवार वाले उंगलियां चाट चाट के खाएं। पर आप बैठी हुई हैं एक जगह पर और ये सोच रही हैं बस कि मैं सब्जी बनाना चाहती हूँ। सब्जी बनाना चाहती हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? उठ के किचन में जाना पड़ेगा, सब्जी काटनी पड़ेगी, ये बनानी वो पड़ेगी। आपको बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। पर आप वो कर नहीं रही हैं ना। अब कोर्स आपके हाथ में है, ऐप आपके पास है, आपने कोर्स खोल के देखा ही नहीं है तो कैसे चलेगा? कब देखा था लास्ट? ऐप कब खोला था एक्सपर्टिफाई का? क्या मैडम? एक्सपर्टिफाई का ऐप कब खोला आखिरी बार आपने? आखिरी बार में मैडम मैं खोला हूँ मैंने कल या परसों। आपको सारे परसों। मॉड्यूल दिख रहे हैं? जी मैडम, सारे मॉड्यूल्स दिख रहे हैं। वेरी गुड। फिर परसों जब खोला तो खोल के क्या किया? परसों मैडम मैं खोला था तो न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में हमने देखा था। ओके, फिर तो आपने NSIS वाला मॉड्यूल देखा, उसके बाद न्यूट्रीचार्ज व्यू का देख करके क्या किया? मैडम हम अपने फील्ड में जाके न्यूट्रीचार्ज के व्यू के बारे में मैंने बताया मैडम। क्या बताया? अच्छा कि चलिए, मुझे न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में बताइए। मुझे न्यूट्रीचार्ज व्यू बेच कर दिखाइए। चलिए। न्यूट्रीचार्ज व्यू मैडम, जैसे कि हम गए एक महिला के पास जिसमें नहीं, मुझे बेच के दिखाइए। मैं एक महिला हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, आप मुझे न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में को कैसे बेचेंगी वो बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए शीला जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ बोलिए, अभी बोलिए। जैसे कि मैडम हम लोग का जो अभी जो माने मोबाइल या कंप्यूटर या कुछ देखने काम करते हैं तो उसमें हमारा ब्लू रेड नाम का एक किरण निकलता है जिसमें हमारे आंख को क्षति पहुंचाने का काम करता है। और यदि हम न्यूट्रीचार्ज व्यू का सेवन करते हैं तो उससे हमारे जो आंख में रेटिना है वो हमारा खराब नहीं होगा। जो मैकुला नाम का एक रेटिना है वो मेरा उसमें क्या कहते हैं ये नहीं होगा, खराब नहीं होने का काम करेगा। रेटिना खराब नहीं है, मैं तो चश्मा भी नहीं लगाती। चश्मा नहीं लगाना है मैडम, लेकिन आगे जाके मने हो कि हम आप चश्मा लगाएं जब हम न्यूट्रीचार्ज व्यू का इस्तेमाल करेंगे तो। हाँ, मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ मेरी आंखें ठीक है, मुझे चश्मा नहीं लगेगा। जी इस तरह से बात करेगी तो बाकी तो सब छोड़िए, आप खुद भी नहीं लेंगी। जिससे ज्यादा दिन हमारे आंखें को सुरक्षित रखने के लिए हमको न्यूट्रीचार्ज व्यू का सेवन करना पड़े, सेवन करने के सलाह देने का काम करेंगे। नहीं, पर किस चीज से सुरक्षित रखना है? मैं तो मोबाइल पर नाइट मोड में यूज करती हूँ, ब्लू लाइट मेरे मोबाइल में तो नहीं है। मेरे इसमें दिया हुआ है ब्लू लाइट स्क्रीन सेवर, तो मैं तो उसको यूज करती हूँ। मेरे मोबाइल में ब्लू लाइट नहीं आती है। जी मैडम, यही सब तो हम नहीं बता पा रहे हैं मैडम। हाँ, तो क्यों नहीं बता पा रही हैं? क्योंकि वो न्यूट्रीचार्ज व्यू का भी वीडियो ध्यान से नहीं देखा ना। पिक्चर देखते वैसे देख लिया। सर ने क्या बताया, आप 5 मिनट देखिए, वहां पे रोक दीजिए, लालच मत कीजिए कि मैं पूरा देख लूं, फिर वापस 5 मिनट देखिए और फिर
तीसरी बार 5 मिनट देखिए, नोट्स लिखिए, उसके बाद वापस चौथी बार वही 5 मिनट देखिए और मिलाइए कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। तब जा करके ना आपको याद रहेगा वो 5 मिनट। जी मैडम। शीला जी, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, प्लीज मेहनत कीजिए। थैंक यू। हाँ जी, अब चलिए जो आज बात शुरू की शीला जी से वही रोल प्ले करते हैं। कौन रोल प्ले करेगा मेरे साथ? मुझे न्यूट्रीचार्ज व्यू कौन सेल करेगा? मेरे बारे में आपको सिर्फ इतना पता है कि मैं न्यूट्रीचार्ज में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पता है। तो मुझे न्यूट्रीचार्ज व्यू कौन सेल करेगा? हाँ जी, सुनील मिश्रा जी, आप करेंगे? हाँ मैडम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। बोलिए। अब जैसे आप एज ए कस्टमर है मैडम, मैं आपके पास जाऊंगा जी। मैं पूछता हूँ मैडम। नहीं, आप एग्जैक्टली करके बताइए। ओके ठीक है, थोड़ा हिचक लगता है मैडम। नो प्रॉब्लम सर, थोड़ा थोड़ा हिचक जरूरी भी है ताकि हम सही काम कर पाए। बोलिए। मैडम, आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और जो हमारे यहाँ एलईडी बल्ब हैं या ट्यूबलाइट्स हैं, इन सबों में जो वाइट कलर हमको दिखता है, ये वो अमूमन वाइट कलर नहीं है, इसमें 7 कलर पाए जाते हैं सर मैडम। जी। और जो कि सातों कलर में 6 कलर ऐसे होते हैं जो कि मैकुला से ही रिटर्न हो जाते हैं और डायरेक्ट हमारे रेटिना तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जो ब्लू होता है वो बहुत खतरनाक होता है मैडम, जो कि मैकुला को ही पार करते हुए रेटिना तक चला जाता है, जिससे हमारे आंखों में धीरे धीरे जा करके देखने की क्षमता कम हो जाएगी, रतौंधी की समस्या आती है। तो ऐसे में जो हमने बताया, ये सब का अगर प्रयोग करना आप बंद कर देंगे तब तो ब्लू रे से आप बच सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर सब कुछ बंद कर देंगे, लेकिन घरों में जो लाइट जल रहा है उसको तो नहीं बंद कर पाएंगे, उसमें भी ब्लू रेज है। तो हमारे आंखों में ल्यूटीन और जियाजेंथिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो कि 5:1 में होना चाहिए। ल्यूटीन 20 mg और जियाजेंथिन 4 mg। तो अब मैडम, ये सब चीज के बारे में लोग बोलते हैं कि हमको ब्लैक चश्मा लगा लेते हैं या ब्लू रेज हमारे आंखों में नहीं पहुंच पाता है, तो इसके लिए हमारे को कोई क्षति नहीं हो पाता है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका भी जो है कि खंडन कर दिया कि वो चश्मा भी ब्लू रेज को नहीं रोक पाता है। तो इसके लिए मैडम हम ये चाहते हैं कि आप अगर इन सबों से बचना चाहते हैं तो आपको डेली ल्यूटीन और जियाजेंथिन का जो अनुपात है 5:1 के अनुपात में आपको लेना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप लेते रहेंगे तो आपके आंखों की सुरक्षा रहेगी, क्योंकि आंख सबसे कीमती चीज है। तो आप अगर हमारे बातों से संतुष्ट हैं तो क्या आप लेना चाहती हैं? पर मुझे तो आंखों की कोई समस्या है नहीं, और मेरा तो बचपन से शौक रहा है कि मैं चश्मा लगाऊं, तो मैं तो वेट कर रही हूँ कि मैं कब चश्मा लगा पाऊंगी। तो मैं डॉक्टर के पास जाके हर साल यही पूछती हूँ कि मुझे चश्मा कब लगेगा। तो मुझे लगता है कि आंखों को सुरक्षित रखने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, चश्मा लगा सकती हूँ। दुनिया में इतने लोग चश्मा लगाते हैं और आजकल इतने सुंदर सुंदर फ्रेम्स आते हैं, सुंदर सुंदर चश्मे आते हैं, तो मैं चश्मा लगाना चाहती हूँ। मैडम, आप चश्मा लगाने की बात नहीं है, जैसे हमारे यहाँ कोई दवा नहीं है, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए। तो हम उस जो स्वस्थ
आंख है, उस आंख को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए ही आपको सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि ओके आंखों ओके की सुरक्षा ओके बहुत सुनील मायने रखती ओके रुकिए रुकिए रुकते हैं। अब पहले तो समझते हैं कि क्या अच्छा हो रहा था और क्या गड़बड़ हो रही थी। सबसे पहले तो मैं आपके लिए ताली इसलिए बजाना चाहती हूँ, आपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझा। तो आपने वो NSIS में जो न्यूट्रीचार्ज व्यू का वीडियो है, आपने अच्छी तरह से देखा है। आपने वैसे ही देखा होगा जैसा सर हमें सिखाते हैं, 5 मिनट देखना है, वैसे ही देखा आपने, नोट्स वैसे ही लिए आपने। हाँ, हाँ तो मैडम। वो पता लग रहा था। आपने हर जानकारी बिल्कुल सही बोली। आपने यहाँ तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया को भी कोट किया जो हमने उस वीडियो में दिखाया है। आपने 5:1 का अनुपात भी बताया। आपने ल्यूटीन जियाजेंथीन का भी नाम सही लिया। आपने रेटिना और मैक्यूला की भी बात की। आपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी जानकारी दी सब सही थी। सो ऑसम, सल्यूट टू यू कि आपने इतना ढंग से उस प्रोडक्ट को, सप्लीमेंट को समझा है। अब जब बेचने की कला और न्यूट्रिशन की जानकारी दोनों को आपको मिक्स करना पड़ेगा, तब हम बनेंगे सक्सेसफुल न्यूट्रिशन काउंसलर। तो आपको जो ज्यादा डिफिकल्ट काम है सप्लीमेंट के बारे में समझना, वो आपने समझ लिया है। आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम सेलिंग का है वो नहीं किया। क्या है? कनेक्ट बनाना। आपने मुझसे कोई कनेक्ट नहीं बनाया। आपने मुझसे कोई प्रासंगिक प्रश्न नहीं पूछा। आपने मुझसे कुछ नहीं सुना। तो हम वही गलती कर रहे हैं जो मुझे आता है, मैं सामने जाकर के उल्टी कर दूं, खत्म काम मेरा। तो कैसा हो गया है कि जितना आता है ना फटाफट बोल दूं, मैं भूल नहीं जाऊं और सामने वाला मेरी बात पूरी सुनना बंद ना कर दे। ये जो घबराहट है, और ये बिल्कुल दिख रहा था कि आप बिजनेस करने बैठे मेरे सामने, ये कहीं नहीं दिख रहा था कि आप मेरे लिए मेरे सामने बैठे। तो सेलिंग का एक भी प्रिंसिपल हमने फॉलो नहीं किया। हमने कनेक्ट नहीं बनाया, हमने सवाल नहीं पूछा, हमने बात नहीं सुनी। तो मैं आपका प्रोडक्ट क्यों लूंगी? ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे फेरी वाले आते हैं ना चक्कर लगाने। आप ये ले लो मैडम जी, नारियल पानी ले लो, आप ये सब्जी ले लो, आज बहुत सस्ती है, ताजी है, पर जानने की कोशिश ही नहीं की कि मुझे क्या चाहिए। सो आपको जब मैंने ये हिंट दिया कि मैं न्यूट्रीचार्ज की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आपको सिर्फ इतना ही मालूम है, तो उस पे आपको कुछ सवाल पूछने चाहिए थे मुझसे कि कैसा रूटीन रहता है आपका, कितने मोबाइल्स का इस्तेमाल करती हैं, कौन सा लैपटॉप है आपके पास में, कितने घंटे आपका मोबाइल का इस्तेमाल रहता है, तो अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए आप करती क्या हैं। जब मैंने आपसे फिर बोला कि मुझे तो बहुत नए नए चश्मे लगाने का शौक है, मैं तो लगा ही नहीं पा रही, मैं तो डॉक्टर के पास जाके बोलती हूँ नंबर दो, तो भी आपने क्या बोला, ये दवा नहीं है, पर मैंने तो दवाई की बात ही नहीं की। तो आप मुझसे कह सकते थे कि वो तो आप फ्रेम तो आप कभी भी लगा सकती हैं, आप क्लियर ग्लास लगा सकती हैं, उसके लिए आप अपने आंखों को क्यों खराब करना चाहती हैं? आप वो शौक तो वैसे भी पूरा कर लीजिए। सो आपने एक पार्ट तो बहुत अच्छी तरह से पकड़ा, दूसरे पार्ट में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ थी, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। मैं मानती हूँ जब इतने सारे लोग देख रहे होते हैं और आपको जज किया जा रहा होता है तो बहुत आसान नहीं होता है। कुछ गलतियां हम कर ही देते हैं, इतना प्रेशर होता है। और आप जब मुझसे बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा घबराहट हो रही होगी कि मुझे नंबर मिलेंगे या मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सीखने की जगह है, यहाँ पर टेस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये जैसे हमारा घर है, तो हम सीख रहे हैं, यहाँ हम गलतियां कर सकते हैं, बाहर जाके हम गलतियां ना करें। सो कोई और मेरे साथ ट्राई करेगा इसी तरह से फिर से न्यूट्रीचार्ज व्यू को सेल करना, जैसे बताया ऐसे बात करके ट्राई करेगा। वैसे तो 8:05 हो चुके हैं, हमारा सेशन टाइम का है, उस इस्तेमाल कोई एक बार ट्राई करे। आप अनुज जी चलिए आप ट्राई कीजिए।
मंच कर पाएंगे शायद, क्योंकि उनका कुछ। हाँ बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय श्री मैम, बोलिए। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मैम जो है कि जो आप बात कही है, मतलब कि अपना बात करने के लिए, तो मैं वैसे करता हूँ। जैसे बोलिए। कोई चश्मा लगाया हुआ है, नहीं जो नहीं आपको। नहीं, आप हाँ जी। मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझे देखिए ना, मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ। अच्छा, हाँ बहन जी नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। जी और कैसे चल रहा है सब कारोबार आपका? बहुत अच्छा चल रहा है सर। हम आपसे 2 मिनट का टाइम लेकर के और अपने ही एक प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करूं, जो हम लोगों की आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। तो क्या आप सुनना चाहेंगे? हाँ बताइए। हम लोगों को उम्र के हिसाब से जो आंखों पे जो रेटिना का असर पड़ रहा है, हम लोगों को जो कम दिखाई देने लगता है, आगे जाके चश्मा लगाना पड़ जाता है। हम लोग चेक करा के चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा लगाने के बाद से उसका नंबर होता है और आगे नंबर बदलवाना पड़ता है। तो नहीं, इस रात मुझे नंबर नहीं है सर, मुझे चश्मा नहीं लगता, मुझे नंबर नहीं है। इसके बाद कोई आंसर मेरे पास हो ही नहीं रहा। तो वही तो आपने अभी भी सुना नहीं ना, जो मैंने अभी बताया सुनील मिश्रा जी को कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, आपने वो बात ही नहीं सुनी। मैंने बता भी दिया आपको बात कैसे शुरू करनी है, फिर भी आपने बात वैसे ही शुरू की कि मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। मुझे क्या इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट में? जब तक आप मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मैं आप में क्यों इंटरेस्ट लूंगी? आपने फिर से मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या करती हूँ, मेरी दिनचर्या क्या है, मेरी आंखों का इस्तेमाल कितना होता है, मेरे पास कितने मोबाइल हैं, कौन सा लैपटॉप है, कितने घंटे मोबाइल पे रहती हूँ, कितने घंटे लैपटॉप यूज करती हूँ, कितना सोती हूँ। आपने कुछ भी तो नहीं पूछा मुझसे। आपने जी सीधा ये बोला मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। यही मिस्टेक हुआ है। हाँ, और यही चीज हमने कल भी सीखी थी। कल जब रोल प्ले हुआ था सम्राट सर के साथ, तब भी ये चीज सीखी थी हमने कि पहले कनेक्ट बनाइए प्लीज। जी तो जी कनेक्ट। चलिए आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे। इस बात को आप याद रखें, जो सर बार बार बोलते हैं, सेलिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है सुनना। सुनना। जो बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं ना, वो ज्यादातर वक्त सुनते हैं, कम वक्त बोलते हैं। आप जितना ज्यादा सुनेंगे ना, आप उतना ज्यादा सामने वाले के साथ कनेक्ट बना पाएंगे। आप जितना कम सुनेंगे ना, उतना कम कनेक्ट। ठीक है। कल मैं एक लेडी से बात कर रही थी, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना था, मुझे देर हो रही थी, पर मैं उनसे फोन पे पहली बार बात कर रही थी, मैंने लाइफ में उनको नहीं देखा कभी। और वो अपनी पूरी कहानी मुझे सुना रही थी कि मैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ये टेस्ट हुआ, फिर उसका ये रिजल्ट आया, फिर मैं इतना दुखी हुई, फिर सब कुछ हुआ। मैंने उनकी पूरी कहानी सुनी 15 मिनट। हाँ, फिर कैसे, फिर क्या बोला डॉक्टर ने, अभी कैसा लग रहा है, सब पूछ करके। और उसके बाद मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, आपके हस्बैंड के साथ में पूरा डाइट प्लान और 2 सप्लीमेंट्स में भेजूंगी, आपको कैसे लेना है ये भी लिख करके भेजूंगी। आप लेंगी तभी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, नहीं लेंगी तो यही कंडीशन चलती रहेगी। जिस लेडी को मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, उसने बोला आप पक्का भेज देना, मैं पक्का शुरू करूंगी। मैंने फोन रखा उनका और उन्होंने अपने हस्बैंड को वापस फोन किया, बोला आना मत आप वहां से वापस जब तक मैडम आपको सप्लीमेंट नहीं देती। क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बताया सप्लीमेंट के बारे में, एक भी बात नहीं बताई सप्लीमेंट के बारे में, सिर्फ उनकी सुनी। 15 मिनट के कॉल पर 14 मिनट सिर्फ उनकी बात सुनी और 1 मिनट सिर्फ इतना कहा, जो भेजूंगी वो आपको लेना है। कुछ नहीं समझाया ये सप्लीमेंट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। सो सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है।
जी और उसके लिए आपको सही सवाल पूछने आने चाहिए। बहुत सवाल तो एकदम सही होते हैं ना, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है। आपका मोबाइल, आप अगर सामने बैठे तो आप तो मोबाइल देख भी सकते हैं। अरे आपके पास 2 मोबाइल है, इस्तेमाल बहुत होता होगा आपका, बस पूछ लिया ना आपने सही सवाल, उसके बाद सामने वाला बोले। ठीक है मैम। चलिए आज के लिए सेशन यही खत्म करते हैं। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, फिर से करेंगे रोल प्ले और फिर से सीखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे सामने वाले को सेल करना है, उसकी मदद कैसे। चलिए, सो ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। सैटरडे है, छुट्टी का दिन है बहुतों का, तो जाइए प्लीज, लोगों से बात कीजिए और आधा घंटा अपने टाइम में, अपने टाइम टेबल में कोर्स देखने का जरूर रखिए। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।